ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला की क्रम संख्या 69 विषय भावना, इसका स्वाध्याय करेंगे। भावना क्या है? जाकी रही भावना जैसी, अर्थात जिसकी जैसी भावना हो उसे वैसा वैसा पदार्थ प्राप्त हो जाता है। क्या यह सत्य है? क्या यह शास्त्र सम्मत है? क्या भावना कर लेने मात्र से वह पदार्थ प्राप्त हो जाती है, या जैसी हम भावना कर लेंगे वह पदार्थ वैसा ही हो जाएगा? क्या यह सत्य है? आइए समझते हैं भावना क्या है। भावना जो चीज जैसी हो उसमें विचार से वैसा ही निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रम रहित हो, अर्थात जैसे को तैसा ही समझ लेना, उसको भावना कहते हैं। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मान लेना, इसी का नाम तो भावना है। भावना नाम इसका नहीं है। सामने एक प्रतिमा है पत्थर की, हमने भावना कर लिए तो शिव है, हमने भावना कर लिए तो हनुमान जी हैं, हमने भावना कर लिए तो देवी हैं, दुर्गा हैं, हमने भावना कर लिए तो श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, हमने भावना कर लिए तो मेरे दादाजी हैं और जीवित हैं, मैं दादाजी को भोग लगाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये भावना नहीं कहला सकती। भावना है जो पदार्थ जैसा हो उसको विचार से वैसा ही मानना, इसका नाम भावना है। अर्थात जो जड़ पदार्थ हैं उन्हें हम जड़ समझें, जो चेतन पदार्थ हैं उन्हें हम चेतन समझें, इसका नाम है भावना। श्रद्धेय आचार्य परमदेव मीमांसक जी की व्याख्या हम सब देखेंगे। जो वस्तु जैसी हो विचार कर उसको वैसा ही मानना, यही भावना है। यदि विचार नहीं करते तो भ्रम से वस्तु है कुछ और हम समझ लेंगे कुछ अन्य। जैसे पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मान लेना, विचार तो किया ही नहीं। यदि विचार करते तो जो वस्तु जैसी थी उसको हम वैसा ही मानते। लड्डू गोपाल जी की इतनी सी एक प्रतिमा है, वह जड़ वस्तु है, वह चेतन नहीं है, फिर भी उसको भोजन खिलाना, उसको वस्त्र पहनाना, उसको सुलाना, उसको जगाना, उसको स्नान कराना, यह सब बच्चों का खेल है। लेकिन भावना बना दी हमने और विचार किया नहीं। यदि विचार कर लेते तो वास्तविक वस्तु को हम पहचान लेते, वही सच्ची भावना होती। यह पत्थर तो पत्थर है, जड़ वस्तु है। और ईश्वर कैसा? ईश्वर चेतन है, उसमें ज्ञान है, प्रयत्न है, आनंद है। लेकिन पत्थर में तो न ज्ञान है, न प्रयत्न है, न इच्छा है, न द्वेष है, न सुख है, न दुख है, कुछ भी नहीं, तो वह जड़ वस्तु है। और वह भी अनादि। ईश्वर कैसा? अनादि है, अर्थात आदि कहते हैं प्रारंभ होने को, जहां से उसकी प्रारंभ हुआ, जहां से उसका शुरुआत हुआ, जहां से उसका निर्माण हुआ। लेकिन ईश्वर कैसा? अनादि है, उसका कभी निर्माण ही नहीं हुआ। जो हमारे सामने लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है, इसको तो किसी ने बनाया है। शिव की प्रतिमा को किसी ने बनाया है, देवी की प्रतिमा को किसी ने बनाया है। कितनी पुरानी हो गई? 10 साल, 20 साल, 50 साल। मंदिर कितना पुराना है? 100 साल, 200 साल, 500 साल। अनादि तो नहीं है। ईश्वर तो अनादि है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। यह पत्थर ईश्वर कैसे संभव है? अर्थात ये भावना करनी गलत। इसका नाम भावना नहीं। भावना नाम है जैसे को तैसा समझना, जैसे को तैसा जानना। यदि विचार करेंगे तो पत्थर जड़ और ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक,
सर्वज्ञ चेतन सत्ता वाला पाएंगे और मानेंगे भी फिर वैसा ही। और यदि विचार नहीं करेंगे तो फिर करते रहेंगे प्रतिमा पूजन, चढ़ाते रहेंगे धूप दीप नैवेद्य फल फूल एक पत्थर पर जड़ वस्तु पर ईश्वर मान करके, और कहेंगे जी नहीं मेरी तो भावना है, आपकी तो भावना नहीं है, आपकी तो श्रद्धा नहीं है, मेरी तो श्रद्धा है। इसका नाम श्रद्धा नहीं, इसका नाम भावना नहीं। तब पत्थर को जड़ मानना, चाहे हमने उसके हाथ पैर मुख आदि बना दिए हों, प्राण प्रतिष्ठा कर दी हो, जड़ तो जड़ ही है। हमने प्रतिमा लाए और प्रतिमा के हाथ पैर बने हुए वहीं से आते हैं, वो कारीगर बना करके देते हैं, और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी झूठ मूठ से, लेकिन रहेगा तो वह जड़ ही। प्राण प्रतिष्ठा कर देने से उसमें ज्ञान तो नहीं आ गया, उसमें श्वास प्रश्वास तो नहीं चलने लगा, वह जड़ वस्तु ही रहेगी। यदि यह ईश्वर होता, यदि यह सर्व मनोकामना करने वाला पत्थर होता, तो भला दुकानदार इसको आपको क्यों बेचता। आज देखो बाजारों में जाकर के कितनी भीड़ लगी है, पत्थरों के भगवान दुकानों पर भरे पड़े हैं। और जब गणेश पूजा का आयोजन होता है, जब दुर्गा पूजन आयोजन होता है, अरबों खरबों का व्यापार, और घर घर में प्रतिमाएं आती हैं, और 10 दिन बाद 9 दिन बाद वे सारी प्रतिमाएं तालाबों पर नदियों के किनारे नालियों में सड़ती फिरती हैं। हमारे देवी देवता जिनको कल हम पूज रहे थे आज वहां नालियों में पड़े। कितना हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हमने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया, हमने विचार ही नहीं किया, जड़ वस्तु को भगवान मानकर पूजते रहे, और फिर उसी भगवान को वहां नदी नालों और तालाबों में फेंक करके हम आ गए। इसलिए भावना इसका नाम नहीं। चेतन के ज्ञान प्रयत्न आदि लक्षण कदापि उसमें नहीं घटे हैं, न घटते हैं और ना ही घट सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने का जो हम एक नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, यह दिखावा मात्र है। इससे उसके अंदर ना कभी प्राण आए, ना आए हैं, न कभी भविष्य में आ सकेंगे। चेतन तथा निराकार ईश्वर को मानना ही भावना है, अर्थात ईश्वर का जैसा स्वरूप है उसको उसी स्वरूप में मानना जानना ही भावना है। उसे उसके विपरीत मानना, और कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ को उसके गुण कर्म स्वभाव के विपरीत मानना अभावना है। और जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानना, वैसा स्वीकार करना विचार से, इसी का नाम भावना है। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।